told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मेरी तरह अपने घर को मेंटेन करने में लगे होंगे। सो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में होम मेकिंग के कुछ अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग सा आज का वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है स्कूल हो चुके हैं चालू और हम लोगों का रूटीन बिल्कुल बदल चुका है और हम लोग अभी और भी बिजी हो चुके हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरी डॉटर स्कूल चली जाती है तो जो टाइम मुझे मिलता है उस टाइम में मैं क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या चीज़ें निपटाती हूँ, वो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से जो मुझे वो 3 आवर मिलते हैं उसका मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। और वो आवर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास अलग से कुछ काम नहीं होता। मुझे अपने घर को उस टाइम पे जो भी ऑर्गेनाइज़ करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने घर में करती हूँ या जो सारे चेंजेस मैं अपने घर में करती हूँ वो 3 घंटे में मैं बहुत कुछ काम कर लेती हूँ क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी जाती है स्कूल। तो इस टाइम का हमें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसी के रूम को क्लीन, क्योंकि जब वो स्कूल से आएगी तो वो सबसे पहले अपने ही रूम में जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ मैं सबसे पहले उसके रूम को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसी के रूम को क्लीन करती हूँ ताकि जब वो स्कूल से आए तो उसे अपना रूम नीट एंड क्लीन मिले और उसका मूड भी हैप्पी हो जाए और मेरा मूड भी हैप्पी हो जाए। तो मैं उसके सारे टॉयज़ यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। जो जो चीज़ें उसने फैलाई है वो सारी चीज़ें अपने उसकी जगह पे रख दूँगी। तो उससे क्या होता है कि सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज रहती है, टाइम भी आपके पास बचा रहता है। और जब आपके घर में कोई नहीं रहता, बच्चा भी नहीं रहता, हस्बैंड भी नहीं रहते, तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से और अच्छे से कर पाते हो। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब सारे लोग घर से चले जाते हैं, स्कूल वाले स्कूल चले जाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले काम अपने स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी ऐसे टाइम का यूज़ किया कीजिए। जब बच्चे घर पे नहीं रहें, जब बच्चे स्कूल चले जाएं, तो जो वो वाला टाइम मिलता है ना उसमें आप बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में चेंज कर सकती हैं या जो भी आपको वहाँ उस टाइम पे करना है वो आप अपना कुछ भी पर्सनल काम यहाँ पे कर सकती हैं। मुझे घर को ऑर्गेनाइज करके रखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन वाला काम इन 3 घंटे में निपटाती हूँ और उसके बाद मुझे बहुत फ्री टाइम मिल जाता है। फिर मैं अपने बाकी वीडियोस के भी जो काम होते हैं वो मैं आसानी से कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ऐसे हमें अपने टाइम का मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। उससे घर भी ऑर्गेनाइज रहता है, चीज़ें भी मेंटेन रहती है। और तो देखिए मैंने 10 से 15 मिनट लगे हैं मुझे इस रूम को क्लीन करने में और ये रूम हो चुका है क्लीन। और इसके बाद मैंने इस रूम की सारी डस्टिंग भी कर दी है कि बाद में अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प आती है तो उसके लिए भी ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बाद में वो आपका झाड़ू पोछा जो भी करना है वो कर सकती है, या आप खुद कर रहे हो तो वो भी आप खुद ईजिली कर सकते हो। तो 10 से 15 मिनट आप अपने घर के हर एक रूम को दीजिए, बहुत ही सही आइडिया है। तो जैसे ही मेरे बेबी का रूम हो जाता है नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में। और बेडरूम को भी हमें एवरीडे ऑर्गेनाइज ही रखना चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पे ही अपना पीसफुल टाइम मिलता है, हम वहीं पे सोते हैं। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरा बेडरूम हमेशा क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे। चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो मैं जो रात के ब्लैंकेट्स होते हैं उनको फटाफट यहाँ पे फोल्ड करके एक साइड रख देती हूँ। इस काम को करने में मुझे आधा से 1 मिनट लगता है, नहीं तो अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूँगी तो ये दिन भर ऐसे ही
गंदगी फैला रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, हमारे घर में नेगेटिव वाइब्स आते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग चीज़ है। हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। और ऑर्गेनाइज रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत सारे एफर्ट्स उसमें डालने हैं। बस आपको ये करना है कि जो आपके रेगुलर रूटीन की चीज़ें हैं आप उनको जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ यूज़ कीजिए। देन उसके बाद उसका एक प्लेस बना दीजिए, बस आप उसको वहाँ पे रख दीजिए। तो बस इसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कुछ अलग से आपको नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा छोटा है, आपके ब्लैंकेट्स रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो बस आप उसे फोल्ड कर दीजिए, एक रिस्पेक्टिव प्लेस पे रख दीजिए, बस हो गया ऑर्गेनाइजेशन। और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब बस इतना ही होता है, बहुत एफर्ट्स नहीं है चीज़ों में। 1 से 2 मिनट चीज़ों को करने में लगते हैं। मुझे भी पहले ये सारी चीज़ें करना पसंद नहीं था, लेकिन जब आप ये चीज़ें करने लगते हो देन उसके बाद आप बिना ऑर्गेनाइजेशन के नहीं रह सकते। आपके घर में इधर उधर कोई फैलारा अगर आपको दिखता है तो वो आपको बहुत इरिटेट करता है। तो मैं अपने बेडरूम में एक बेड नीचे भी लगा के रखती हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर को मैं हमेशा नीचे ही सुलाती हूँ, क्योंकि बेड से रात में गिरने के उसके चांसेस रहते हैं। तो मैं हमेशा उसके लिए एक बेड लगा के रखती हूँ। तो उसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे बेडशीट कर दूँगी ताकि दिन भर ये भी क्लीन रहे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें दिखने में हमें छोटी लगती है, लेकिन जब हम इन्हें करने जाते हैं और जब ये अच्छे से हो जाती है तो हमारा लिटरली गाइस बहुत मन शांत रहता है। मेरा ये सारी चीज़ें करने से मेरा माइंड हमेशा शांत रहता है और मैं बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, चीज़ें कर पाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें करने का मेरा मन भी करता है। तो ये सारी चीज़ों को करने से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सारे छोटे छोटे एफर्ट से जो मैं अपने डेली लाइफ में करती हूँ। तो देखिए बेडरूम भी क्लीन हो गया है। देन उसके बाद मेरा टाइम जाता है अपने प्लांट्स के लिए, और मैं अपने प्लांट्स को भी हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से मैं अपना टाइम यहाँ पे मैनेज करके चलती हूँ। तो उस तरह से आप अगर अपने टाइम को बैलेंस करके चलेंगे तो आप अपने एवरीडे में बहुत सारी चीज़ों को ईजीली कर सकते हैं, बिना एफर्ट्स के कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इवन आपको मज़ा आएगा ये सब काम करने में। तो देखिए प्लांट्स का भी काम हमारा हो चुका है, और मेरे घर में आती है हाउस हेल्प, तो उसके आने से पहले मैं सारे घर का डस्टिंग कर देती हूँ ताकि बाद में मुझे कुछ एफर्ट्स ना लगे। फिर जब स्वीपिंग मोपिंग होती है तो वो इजीली हो जाती है, और आपके जो फर्नीचर हैं वो सारे हमेशा दिन भर क्लीन बने रहते हैं, उन पर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं लगती। तो जब भी आप स्वीपिंग या मोपिंग करते हैं उससे पहले हमेशा ट्राई कीजिए कि आपके फर्नीचर हो, टीवी हो, सारी चीज़ों का आप डस्टिंग कीजिए। अगर आपके घर में हाउस हेल्प आती है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत कम एफर्ट्स होते हैं चीज़ों को करने के लिए, अगर आप उन्हें अपने मन से कर रहे हैं, हैप्पीली कर रहे हैं तो। और अगर आप उन्हें बिल्कुल लोड लेके करते हैं तो आपको छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगेगा। सो आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर की। होपफुली आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया हो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी अमेजिंग से, इंटरेस्टिंग से, हेल्पफुल से वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।